अगर कभी एलियंस को इंसानों से कांटेक्ट बनाना हो तो 2024 में ऐसा होने की पूरी उम्मीद लग रही है। यूएफओ और एलियन देखे जाने का आंकड़ा न सिर्फ हाई लेवल पर है, बल्कि कुछ ऐसा भी हुआ है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एक भयानक और बड़ा एलियन स्पेसक्राफ्ट देखा गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एलियंस चल रहे युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हैं? क्या उन्होंने पहले से ही तय कर लिया कि वे किसका साथ देने वाले हैं, या फिर वे पूरी मानव जाति पर हमला करने के इरादे से यहाँ आए हैं? जानिए ये सब हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। यूएफओ हमेशा से रहस्यमय रहा है। कहा जाता है कि वे बिजली की तेज गति से पतली हवा में गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ यूएफओ और एलियन हंटर्स इतने लकी हैं जिनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में इन यूएपी के होने का सबूत मौजूद है। हालांकि कुछ लोग ये बोल भी सकते हैं कि इस फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है और यह नकली है। बड़ी संख्या में लोग सच में मानते हैं कि ये यूएफओ देखे जाना वैध है, और वैध यूएफओ देखे जाने की उस लिस्ट में एक और घटना जोड़ने के लिए हमें यूक्रेन जाना होगा, जहां रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से ज्यादा वक्त से लड़ाई चल रही है, और जहां यूक्रेन के लिए मामले को बद से बदतर बनाने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि अगर नेटो यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जमीन पर अपने सैनिकों को तैनात करता है तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир. और पुतिन की इस भयानक परमाणु धमकी के बाद ही यूक्रेनी सैनिकों ने एक रहस्यमय भयानक दिखने वाला यूएफओ देखा था। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी युद्ध क्षेत्र में यूएफओ देखा गया है। आमतौर पर यूएफओ को शहरों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर भी देखा गया है, लेकिन सक्रिय युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा कभी भी यूएफओ नहीं देखा गया। फुटेज में दिखाया गया है कि 406ठी बटालियन के यूक्रेनी सैनिक यूएफओ को अपने सामने देखकर पूरी तरह से चुप और डर गए थे, लेकिन उनके इस तरह के रिएक्शन के लिए उनको गलत या दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि 1 मिनट के लिए उनको सच में ऐसा लगा कि यह एक नया रूसी विमान है जो उन पर परमाणु हथियार से हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन ये यूएफओ डिस्क के आकार का था और जो पूरे टाइम हवा में तैरता रहा। इसने यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसे ना समझ पाने के डर से उनके द्वारा रूसी भाषा में शपथ लेते हुए सुना जा सकता है। Охренеть, ни хрена. Что это за херня? Это вертолет тарелка. Ну, блядь. По-любому. А ну приплись еще. На месте стоит, ты ж бачишь. На месте, блядь. А в теплак ничего не сыт? इस डरावने फुटेज को 406ठी बटालियन ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हीट विजन क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए कैप्चर किया था। ये रहस्यमयी मंडराती चीज बगदाद फैंटम से काफी मिलती जुलती है। यह एक पतली बेलनाकार चीज है जिसे मई 2022 में अमेरिकी वायुसेना के रीपर ड्रोन के इंफ्रारेड हीट कैमरे की मदद से इराक के ऊपर देखा गया था। हैरानी की बात यह है कि 2018 में लीक हुए अमेरिकी सेना के वीडियो में इराक में मौजूद यूएस जॉइंट ऑपरेशंस अड्डे के ऊपर मंडराते जेलीफिश के आकार के यूएफओ के फुटेज दिखाए गए हैं। जेलीफिश के आकार के यूएफओ को संयुक्त राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा आधिकारिक तौर पर अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना यानी यूएपी का नाम दिया गया है। इस फुटेज को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमेजिंग का नाम थर्मोग्राफिक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड है। वहीं कई मामलों में यूएपी को ट्रांसपेरेंट होते देखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे 1980 के दशक की साइंस फिक्शन फिल्म प्रीडेटर में दिखाया गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि एलियन क्राफ्ट्स दुनिया भर के सैन्य अड्डों पर और अब सीधे युद्ध के मैदान में क्यों दिखाई दे रहे हैं? यूक्रेन में देखे गए यूएफओ की बात करें तो क्या ये सिर्फ एडवांस रशियन ड्रोन था या सच में एक यूएफओ था जो पुतिन द्वारा परमाणु धमकी देने के बाद पुतिन के लोगों पर नजर रखने के लिए वहां मौजूद था? चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, ऐसी उम्मीद है कि यह उड़ने वाली डिस्क ज्यादा दिखाई दे सकती है और शायद युद्ध में एक्टिव तरीके से शामिल होकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। और अगर कभी ऐसा होता है तो क्या हम मानवता के रूप में इस अति एडवांस एलियन दुश्मन से खुद को बचा सकते हैं? एलियन इन्वेजन लंबे वक्त से साइंस फिक्शन डायरेक्टर्स का आकर्षण रहा है। इंडिपेंडेंस डे और मार्स अटैक जैसी फिल्में प्रशंसकों की पसंदीदा भी रही हैं।
इन दोनों फिल्मों में प्लॉट बहुत सिंपल है। एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और जिसका नतीजा पूरी तरह से हमला होता है। हमारे सैन्य हथियार उनके सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाते, लेकिन किसी हॉलीवुड चमत्कार की वजह से हमें उनके कवच में एक कमजोरी या कमी दिखती है और इससे हमें इन एलियंस के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद मिलती है। लेकिन क्या तब सच में ऐसा ही होगा जब हकीकत में हम पर एलियन हमला होगा? क्या ऐसे भयानक खतरे के मौके पर दुनिया भर की सेनाएं एक साथ एक शक्ति के रूप में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं? यदि कल कोई एलियन हमला होता है तो दुनिया की महाशक्तियों को इन अंतरिक्ष हमलावरों के खिलाफ हमारे ग्रह को बचाने के लिए अपनी पूरी सेना की ताकत लगानी होगी। लेकिन यह मानते हुए कि हम पर हमला करने वाली एलियन स्पीशीज सच में एडवांस है, ऐसे में क्या हमारे हथियार भी उनके बेहतर हथियार के सामने टिक पाएंगे? हॉलीवुड फिल्मों में एलियंस के पास शक्तिशाली लेजर दिखाए गए हैं जो उनके लक्ष्य को वाष्पित यानी वेपराइज कर देते हैं। अगर सच में ऐसा है तो क्या हमारे सैन्य बलों के पास ऐसे फ्यूचरिस्टिक लेजर से बचने के लिए बेहतर सुरक्षा कवच हैं? कभी कभी ऐसी फिल्मों में ये भी दिखाया जाता है कि एलियन स्पेसशिप के पास किसी तरह का फोर्स फील्ड होता है जो उन्हें आउटर अटैक्स और मिसाइलों से बचाता है। क्या हमारे पास ऐसे फोर्स फील्ड्स को भेदने के लिए एडवांस हथियार हैं? इसके अलावा लेजर की बात करें तो अमेरिकी नौसेना के पास अपना खुद का लेजर भी है जिसे ANSEQ-3 लेजर वेपन सिस्टम कहा जाता है। यह एक छोटे UAV को मात्र 2 सेकंड में मार गिरा सकता है। ये लेजर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में एकमात्र हथियार हो सकता है जो एलियंस को हरा सकता है। जैसा कि ज्यादातर UFO वीडियो में देखा गया है, एलियन एयरक्राफ्ट तेजी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। इस तरह हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उन पर हमला करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहाँ तक कि हमारी मौजूदा गर्मी तलाशने वाली मिसाइलों के लिए भी इन स्पेसशिप्स को निशाना बनाना मुश्किल हो सकता है। आखिरी उपाय के रूप में हमें आखिरकार परमाणु हथियारों के भंडार की ओर रुख करना पड़ सकता है। खैर, उम्मीद करते हैं कि हमें कभी भी जीवन को बर्बाद करने वाले इस हथियार की मदद न लेनी पड़े। लेकिन अगर कभी करना पड़ा तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन जार बॉम्बा का इस्तेमाल करना होगा, जो कि सोवियत संघ द्वारा साल 1961 में बनाया और जांच किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। इसमें 57 मेगाटन TNT के बराबर विस्फोट हुआ था। कंपैरिजन के इस आधार पर हिरोशिमा बम लगभग 15 किलोटन का था, जबकि नागासाकी बम 25 किलोटन का था, जो इस परमाणु रथ के मुकाबले काफी छोटे थे। और अगर हम जार बॉम्बा का इस्तेमाल भी करते हैं तो यह एक मध्य हवाई हमला होगा, क्योंकि जमीन पर कुछ भी होने पर बड़ी संख्या में लोगों को भारी नुकसान होगा। लेकिन अगर एलियन स्पेसशिप जार बॉम्बा को उनके टकराने से पहले ही मार गिराने में सफल होते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे में आइए आशा करें कि जब भी यह एडवांस एलियन स्पीशीज पृथ्वी पर हमसे कांटेक्ट करेगी तो वे शांति और दोस्ती का संदेश लेकर आएंगी, न कि युद्ध और बर्बादी का। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर एलियंस कभी पृथ्वी पर इसके रिसोर्सेज के लिए हमला करने की योजना बनाए तो क्या होगा?